श्री गणेशा नमो नमः। यूजीसी नेट जेआरएफ हिंदी साहित्य यूनिट 4 वैचारिक पृष्ठभूमि गांधीवादी दर्शन पढ़ेंगे। ठीक है। गांधीवाद विचारों का एक समूह है जो मोहनदास करमचंद गांधी की प्रेरणा, दृष्टि और जीवन कार्य का वर्णन करता है। यह विशेष रूप से अहिंसक प्रतिरोध के विचार में उनके योगदान से जुड़ा हुआ है। गांधीवाद के दो स्तंभ हैं, सत्य और अहिंसा। हालांकि गांधी ने गांधीवाद को मंजूरी नहीं दी, जैसा कि उन्होंने कहा है। देख लेते हैं। गांधीवाद जैसी कोई चीज़ नहीं है और मैं मेरे बाद कोई संप्रदाय नहीं छोड़ना चाहता हूँ। मैंने अपने लिए अनंत सत्य लागू करके के अपने तरीके से प्रयास किया है। दैनिक जीवन और समस्याएं मैंने जो राय बनाई हैं और जिन निष्कर्षों पर मैं पहुंचा हूं वे अंतिम नहीं है। मैं उन्हें कल बदल सकता हूँ। मेरे पास दुनिया को सिखाने के लिए कुछ नया नहीं है। सत्य और अहिंसा पहाड़ियों की तरह पुराने हैं। गांधीवादी दर्शन के मुख्य तत्वों को निम्न बिंदुओं द्वारा समझा जा सकता है। देख लेते हैं कौन कौन से हैं। पहला है सत्याग्रह, दूसरा है ब्रह्मचर्य एवं अहिंसा, तीसरा क्या है खादी और चरखा, चौथा है उपवास, पांचवा है धर्म, छठा पवित्रता, सातवां शिक्षा व भाषा संबंधी विचार। ठीक है, देख लेते हैं अब एक एक। सत्याग्रह। सत्याग्रह दो संस्कृत शब्दों सत्य और आग्रह मजबूती से पकड़कर द्वारा गठित किया गया। सत्याग्रह दो संस्कृत शब्दों सत्य और आग्रह मजबूती से पकड़कर द्वारा गठित किया गया। गांधीवाद का मुख्य और परिभाषिक तत्व सत्य है। यह भारतीय धर्मों का एक गुण भी है, जिसका अर्थ है किसी के विचार, भाषण और कार्य में सच्चाई होना। गांधी जी ने कहा था, सत्य सामूहिक विनाश के किसी भी हथियार से कहीं अधिक शक्तिशाली है। क्या कहा था गांधी जी ने? सत्य सामूहिक विनाश के किसी भी हथियार से कहीं अधिक शक्तिशाली है, पावरफुल। वे अपने किसी भी राजनीतिक निर्णय को लेने से पहले सच्चाई के सिद्धांतों का परिपालन अवश्य करते थे। गांधीवाद ने अनुसार सत्य के पालन को अक्षरशः न मानकर आत्मिक सत्य को मानने की सलाह दी गई है। दूसरा, ब्रह्मचर्य एवं अहिंसा। अहिंसा का सामान्य अर्थ है हिंसा न करना। इसका व्यापक अर्थ है किसी भी प्राणी को तन, मन, कर्म, वचन, वाणी से कोई नुकसान न पहुंचाना। ठीक है। महात्मा गांधी ने भारत की आज़ादी के लिए अहिंसात्मक आंदोलन ही चलाया था। कौन सा आंदोलन? अहिंसात्मक आंदोलन। यदि कोई ईमानदारी पूर्वक मानता है कि अहिंसा आवश्यक है तो उसे सत्य की रक्षा के रूप में स्वीकार करना चाहिए। उन्होंने लिखा है, मैं मानता हूँ कि जहाँ डरपोक और हिंसा में से किसी एक को चुनना हो तो मैं हिंसा के पक्ष में अपनी राय दूंगा। उन्होंने कहा, अहिंसा क्रोध, जुनून और विनाशकारी आवेगों व्यक्ति को छुटकारा दिलाएगी। उनका शाकाहारी जीवन भी अहिंसा का विस्तार है। शाकाहारी जीवन। 36 वर्ष की आयु में गांधी जी ने ब्रह्मचर्य की शपथ ग्रहण की। उनके अनुसार जो मन, वचन और काया जो इंद्रियों को वश में रखता है वही ब्रह्मचारी है। जिसके मन के विकार नष्ट नहीं हुए हैं उसे पूरा ब्रह्मचारी नहीं कहा जा सकता। ब्रह्मचारी, ठीक है। ब्रह्मचारी की साधना करने वालों को खान पान का भी संयम रखना चाहिए। उन्हें जीभ का स्वाद छोड़ना चाहिए। चाट पकौड़े और बनावट तथा श्रृंगार से दूर रहना चाहिए। संयमी लोगों के लिए ब्रह्मचर्य आसन है। खादी और चरखा। गांधी जी ने साधारण जीवन में आर्थिक सिद्धांत को प्रयुक्त किया है। लाखों गरीब भारतीय श्रमिक जो बेरोजगार हैं उन्हें ब्रिटेन में कपास प्रसंस्करण के औद्योगिकरण से जोड़ा है। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभी सदस्यों को हर दिन चरखे पर हाथ कताई करने के लिए कुछ समय बिताने पर ध्यान केंद्रित किया। उपवास।
गांधी जी के अनुसार मूलभूत इच्छाओं पर मानसिक नियंत्रण डालने का एक महत्वपूर्ण तरीका है उपवास था। उन्होंने उपवास के संबंध में अपने विचार प्रकट किए, देख लेते हैं। अहिंसा के पुजारी के शास्त्रागार में यही अंतिम हथियार है। जब इंसानी चतुरता काम नहीं करती तो अहिंसा का पुजारी उपवास करता है। उपवास में प्रार्थना की भावना प्रबल होती है, अर्थात उपवास एक आध्यात्मिक कार्य है, इसलिए ईश्वर को समर्पित होता है। गांधी जी ने शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी इसके फायदे महसूस किए थे, लेकिन उनकी सबसे बड़ी खोज थी इस आध्यात्मिक साधना को राजनीतिक साधना के रूप में प्रयोग करना। धर्म वाला देख लेते हैं। गांधी जी ने अपनी धार्मिक मान्यताओं को हिंदू धर्म में और विशेष रूप से भगवत गीता में निहित माना है। भगवत गीता में निहित माना है। हिंदू धर्म में उनकी धारणा के बावजूद गांधी हिंदुओं की कई सामाजिक प्रथाओं की भी आलोचना करते हैं और धर्म को सुधारने की मांग करते हैं। उनके अनुसार धर्म मनुष्य को सदाचारी व नैतिक बनाता है। सत्य बोलना, चोरी नहीं करना, दूसरों की सहायता करना आदि सभी धर्म सिखाते हैं। वह मानव सेवा को ही सच्चा धर्म मानते हैं। उनका यह प्रसिद्ध वाक्य है, देख लेते हैं। जिस प्रकार मैं किसी स्थूल पदार्थ को अपने सामने देखता हूँ, उसी प्रकार मुझे जगत के मूल में राम के दर्शन होते हैं। हाय राम भगवान श्री राम के दर्शन होते हैं। पवित्रता देख लेते हैं। महात्मा गांधी साध्य से अधिक साधन पर ध्यान देना आवश्यक मानते हैं। उनका कहना था कि यदि साध्य पवित्र और मानवीय है तो साधन भी वैसा ही शुद्ध हो, वैसा ही पुनीत और वैसा ही मानवीय होना चाहिए। हम देखते हैं कि साध्य और साधन की समाज पवित्रता पर बल देना और उसका आश्रय ग्रहण करना उनकी साधना रही। शिक्षा व भाषा संबंधी विचार। गांधी जी ने हिंदी और उर्दू भाषा को एक माना है। हिंदी उर्दू को भाषा एक माना है तथा हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग ही प्राय किया है, लेकिन आगे वह कहते हैं हिंदुस्तानी यानी उर्दू नहीं बल्कि हिंदी उर्दू का ही यह सुंदर सम्मिश्रण जिसे उत्तर हिंदुस्तान के लोग समझ सकें और जो नागरिक या उर्दू की किसी भी लिपि में लिखी जाए, यही पूर्ण राष्ट्रभाषा होगी, बाकी सब अधूरी। उनका मत था निरक्षरता को दूर करने के लिए और आम जनता को संगठित करने के लिए सामान्य ज्ञान के प्रसार के लिए लिपि का व्यवहार आवश्यक है और लिपि नागरिक ही हो सकती है। उन्होंने तत्कालीन परिस्थितियों के संदर्भ में कहा है, जब तक हम हिंदी भाषा को राष्ट्रीय और अपनी प्रांतीय भाषाओं को उनका योग्य स्थान नहीं दे देते, तब तक स्वराज की सब बातें निरर्थक हैं। वह गांधी जी का शिक्षा के क्षेत्र में भी योगदान रहा है। उनका मूल मंत्र था शोषण विहीन समाज की स्थापना। इम्पोर्टेंट है। शोषण विहीन समाज की स्थापना किसने की? गांधी जी ने की। मतलब उनका एक मंत्र था, ठीक है। उसके लिए सभी को शिक्षित होना चाहिए, क्योंकि शिक्षा के अभाव में एक स्वस्थ समाज का निर्माण। इसमें गांधी जी ने वर्धा शिक्षा सम्मेलन की बेसिक शिक्षा की नई योजना को प्रस्तुत किया। वर्धा शिक्षा सम्मेलन किसका है? गांधी जी का। कब हुआ? 1937 में, ठीक है। जो कि मैट्रिक स्तर तक अंग्रेजी रहित तथा उद्योगों पर आधारित थी। ज्ञान और कर्म की साधना करने वाले तथा गीता के दर्शन को जीवन की बुनियादी बनाने वाले गांधी जी विचारधारा की जड़ में मानवाधिकारों की संकल्पना का बीज स्पष्ट रूप से प्रतिबिंबित होता है। अहिंसा और सर्वधर्म समभाव की गांधी जी की अवधारणा मानव अधिकारों की आधारशिला है। फ्रेंच साहित्यकार रोमा रोला की महात्मा गांधी जी की जीवनी आधारित कृति महात्मा गांधी और जीवन दर्शन प्रसिद्ध है, बहुत प्रसिद्ध है। देख ले, इम्पोर्टेंट है। महात्मा गांधी जीवन और दर्शन किसका है? रोमा रोला, ठीक है, फ्रेंच साहित्यकार है। महात्मा गांधी द्वारा लिखित प्रमुख पुस्तकें देख लेते हैं, ग्रंथ देख लेते हैं जो कि पूछ सकते हैं। हिंदी स्वराज या भारतीय गृह नियम कब हुआ था? 1909 में। दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह का इतिहास 1924-25। सत्य के प्रयोग 1928। आत्मकथा है। गीता पदार्थ कोश 1930। मेरे सपनों का भारत। अब अम्बेडकर दर्शन वाला देख लेते हैं। इसी में अम्बेडकर दर्शन बाद में, पहले लोहिया दर्शन देख लेते हैं। राम मनोहर लोहिया का जन्म 23 मार्च 1910 के
ईस्वी को फैजाबाद में हुआ था। ये भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, प्रखर चिंतक तथा समाजवादी राजनेता थे। वे सभी की बराबरी में यकीन करते थे और भारत की जातीय प्रथा के प्रखर विरोधी थे। आज़ादी के बाद उन्होंने खुलकर पंडित जवाहरलाल नेहरू की नीतियों का विरोध किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू की नीतियों का विरोध किसने किया? लोहिया ने। ठीक है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। वे आरक्षण का समर्थन करते थे। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आरक्षण का समर्थन करते थे और महिला सशक्तिकरण की वकालत करते थे। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के बारे में गांधी जी ने कहा है, क्या कहा गांधी जी ने? मैं शांत से नहीं बैठ सकता जब मैं राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण को जेल में देखता हूँ। मैं उनसे साहसी और स्पष्टवादी व्यक्ति को नहीं जानता। किसने कहा है? महात्मा गांधी जी ने। किसके बारे में कहा? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के बारे में। ठीक है। लोहिया ने समाजवादी मंच से हिमालय बचाओ, तीर्थों की स्वच्छता, गंगा यमुना को प्रदूषण मुक्त बनाना, रामायण मेला आदि का अभियान चलाया। इम्पॉर्टेंट है। लोहिया ने समाजवादी मंच से हिमालय बचाओ, तीर्थों की स्वच्छता, गंगा यमुना को प्रदूषण मुक्त बनाओ, रामायण मेला आदि का अभियान चलाया है और मातृभाषा को ताकत दिलाने के लिए आंदोलन भी किया है। वह अंग्रेजी भाषा का विरोध किया। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के प्रमुख विचार को निम्न बिंदुओं द्वारा समझा जा सकता है। देख लेते हैं। पहला, यदि एक समाजवादी सरकार बल प्रयोग करे जिसके परिणाम स्वरूप कुछ लोगों की मौत हो जाए तो उसे शासन करने का कोई अधिकार नहीं है। भारत में असमानता सिर्फ आर्थिक नहीं सामाजिक भी है। अंग्रेजी का प्रयोग मौलिक सोच में अवरोधहीनता की भावनाओं का प्रजनक और शिक्षित एवं अशिक्षित जनता के बीच दूरी है। जाति अवसर को सीमित करती है। सीमित अवसर क्षमता को संकुचित करता है। संकुचित क्षमता अवसर को या और भी सीमित कर देती है। जहाँ जाति का प्रचलन है वहाँ अक्सर क्षमता हमेशा सिकुड़ रहे और कुछ लोगों के दायरे तक सीमित है। मार्क्सवाद एशिया के खिलाफ यूरोप का अंतिम हथियार है। इम्पॉर्टेंट है। आधुनिक अर्थव्यवस्था के माध्यम से गरीब को दूर करने के लिए साथ ये अलगाव जाति के अपने आप ही गायब हो जाएंगे। जाति प्रथा के विरोध विद्रोह से देश में आएगी। ज्ञान और दर्शन से सब काम नहीं होता। ज्ञान और आदत दोनों को ही सुधारने से मनुष्य ढलता है। अंग्रेजों ने बंदूक की गोली और सरकार की बोली से हम पर राज किया। अंग्रेजों ने बंदूक की गोली और अंग्रेजी की बोली से हम पर राज किया। इस देश की स्त्रियां का आदर्श सीता, सावित्री नहीं द्रौपदी होनी चाहिए। मिडिल स्कूल तक शिक्षा मुक्त और अनिवार्य शिक्षा और उच्चतर पर शैक्षणिक सुविधाएं मुक्त या सस्ते में उपलब्ध कराई जानी चाहिए। खास तौर से अनुसूचित जाति जनजाति समाज के अन्य गरीब वर्गों को मुफ्त या सस्ती आवासीय सुविधाएं भी उपलब्ध करानी चाहिए। अपने आर्थिक उद्देश्य में पूंजीवादी बड़े पैमाने पर उत्पादन, कम लागत और मालिकों को लाभ पहुंचाना चाहते हैं। लोगों ने छोटे समूहों को शक्ति देकर प्रथम श्रेणी का लोकतंत्र संभव किया है। लोहिया के लोकतांत्रिक विचार देख लेते हैं। इम्पॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं स्थापना तर्क से क्वेश्चन बना के। लोहिया वर्गहीन समाज का निर्माण करना चाहते थे। उनके अनुसार ग्राम, जिला, प्रांत तथा केंद्र इन 4 स्तरीय व्यवस्था से लोकतंत्र का विकास संभव है। लोहिया जन को सर्वोपरि मानकर प्रजातंत्र प्रबल समर्थन करते हैं। लोहिया सरकारी विद्यालयों को बढ़ावा देने के पक्ष में थे। वे चाहते थे कि राष्ट्रपति का बेटा और एक गरीब का बेटा एक ही विद्यालय में पढ़े। क्या बात है। वे सविनय अवज्ञा के पक्षधर थे। उनके अनुसार अन्याय से शांतिपूर्ण रहना अपने आप में एक कर्तव्य है। उनकी दृष्टि में सविनय अवज्ञा का लक्ष्य मात्र अन्यायी का हृदय परिवर्तन करना नहीं बल्कि असंख्य जनसमूह का हृदय परिवर्तन भी उसका परम लक्ष्य है। लोहिया ने चिंतन तथा अभिव्यक्ति के क्षेत्र में व्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन किया है। लोहिया के सामाजिक विचार देख लेते हैं। लोहिया का मत है कि जाति प्रथा उन्मूलन के बिना भारत की उन्नति संभव नहीं है। डॉक्टर लोहिया नर नारी के बीच संबंध समानता के आधार पर चाहते थे तथा उनके अनुसार नारी के सक्रिय सहयोग के बिना समाजवादी आंदोलन वधु विहीन विवाह के समान है।
डॉक्टर लोहिया दहेज प्रथा पर कानूनी रोक लगवाने के समर्थक थे तथा नारी की आर्थिक स्वतंत्रता पर बल देते थे। वे काले और गोरे का भेद समाप्त कर समाज में समानता लाना चाहते थे। क्या बात कही।